जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में आई, ठीक अगले दिन, तो अगले दिन से बच्चों को स्टेशन पर भी चढ़ने नहीं दिया गया है। बीच रास्ते में ही बच्चों को रोक। खान सर ने बच्चों का विश्वास तोड़ दिया। एक तरह से कह सकते हैं खान सर ने सरकार के तरह ही सपना बड़े दिखाकर छलावा भी किए। और राम राज लेकर क्या करेंगे? राम राज में सिर्फ छात्रों की पिटाई शुरू हो गई है। आखिर क्या वजह है कि खान सर जैसे टीचर जिस पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, जिस पे स्टूडेंट्स बहुत विश्वास करते हैं, आज खुलकर सामने आने से डर? छात्रों की हकमारी की बात हो रही है। मात्र 5696 वैकेंसी दी गई है, जबकि पिछले बार 2018 की बात करें तो 62,000 वैकेंसी थी। जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां के तो बच्चे बिहार आके नौकरी किए तेजस्वी सरकार में। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर रामराज स्थापित होगा? इस निकम्मी सरकार को यह समझना होगा कि बच्चों को धमकाया किस तरीका से जाता है। आप देख सकते हैं अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी पटना में, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, सड़क पर सो रहा है, और उसको वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। 2 करोड़। वो बच्चे का उस समय 30 साल का उम्र था, आज 36 साल का उम्र हो गया है, तो उस बच्चों को रोजगार अब कौन देगा? एक बार किसी छात्र के लॉज में आके एक दिन रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा बच्चे के साथ क्या बीतता है। सुगुरु बनने वाला है हमारा देश, और मोदी जी भी सुगुरु के संचालक बनने वाले हैं सर, और अब लगातार उन पे आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब तक पूरे देश में राम राज्य चल रहा था, लेकिन बिहार में जब से सरकार पलटी है तब से बिहार में भी राम राज्य आ गया है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा भाजपा के समर्थकों का कहना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम राज्य को लेकर बहुत खुश थे कई दिनों से, उनका कहना है। इस राम राज्य में सबसे पहला जैसे ही सरकार पलटती है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर रेलवे के जो छात्र होते हैं, उनको सबसे पहला प्रसादी आज मिला है। 2 दिन से रेलवे के छात्र इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 5 साल बाद इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है, तो आज उनको प्रसाद मिल चुका है। इसी विषय पे बात करने हम पहुंचे हैं। रेलवे धाम पटना इंस्टीट्यूट के सर हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि विद्यार्थी को जो प्रसाद आज दिया गया है पहली बार बिहार में राम राज्य आने की खुशी में, इस पर सर की क्या राय है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली चीजें तो सरकार 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी दी है, और वैकेंसी इसलिए दी है कि लोकसभा का चुनाव है सर पर, और वो चाहती है कि लोकसभा के चुनाव में हम भारी बहुमत से जीतें। अच्छा। लेकिन छात्रों की हकमारी की बात हो रही है। मात्र 5696 वैकेंसी दी गई है, जबकि पिछले बार 2018 की बात करें तो 62,000 वैकेंसी थी। अच्छा। और लोको पायलट टेक्नीशियन की यदि बात करेंगे तो हर साल, क्योंकि इसमें ITI के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे, बीटेक के बच्चे, सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की तो फौज खड़ा कर दी है। कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है अब बिहार में भी, भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी मिल चुके हैं और बिहार में भी राम राज्य आ गया है। बिल्कुल गलत बातें हैं। और राम राज लेकर क्या करेंगे? राम राज्य में सिर्फ छात्रों की पिटाई शुरू हो गई है, और बिहार के छात्र नहीं, संपूर्ण भारत के छात्र। बिहार का विकास होगा और संपूर्ण भारत का भी अब विकास होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है विकास। इतने दिनों से वो क्या विकास कर रहे थे? पहले भी तो डबल इंजन की सरकार थी बिहार में, तो कहां विकास हो रहा? और भी राज्य में खास करके आप देख सकते हैं, जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां के तो बच्चे बिहार आके नौकरी किए तेजस्वी सरकार में। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर रामराज स्थापित होगा? पहले ही शिक्षा राज्य था, और शिक्षा राज्य में दूसरे राज्यों के लोगों को भी रोजगार दिया गया राज्य सरकार के माध्यम से। राज्य सरकार से जो पहली राज्य सरकार अभी थी महागठबंधन की, उससे केंद्र सरकार को सीखने की जरूरत है। अच्छा। इसलिए कि आप देखिए कि यहां पर 4 लाख से ज्यादा की बहाली मात्र 1 साल के अंदर की गई, और इन्होंने क्या किया? बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दी केंद्र सरकार ने। आज आप देख सकते हैं छात्रों पर आज पटना में लाठी चार्ज हुआ है, जिसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ इस निकम्मी सरकार को यह समझना होगा कि बच्चों को धमकाया किस तरीका से जाता है। आप देख सकते हैं अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी पटना में, है ना। रेलवे के कुछ अधिकारी कहा गया तथाकथित की बाहर से भी आए, दिल्ली से आए, जोन से आए। इसमें हुआ क्या? इसमें स्पष्ट टीचरों के साथ मीटिंग हुई। टीचरों को बोला गया कि आप प्रोटेस्ट में छात्र का सहयोग नहीं करना है। अगर आप करते हैं और किसी तरह की नुकसान होती है तो सबसे पहले प्राथमिक कार्रवाई आप पर ही होगी।
पटना के चर्चित शिक्षक जो खान सर है, उनको लेकर विद्यार्थी का विश्वास बहुत ज्यादा रहता है। लोग कहते हैं कि हम विदेश में रहकर भी खान सर से पढ़ाई करते हैं। 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसके बाद खान सर जैसे विलुप्त हो गए। कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना तो दूर की बात, कभी प्रोटेस्ट में छात्रों का सहयोग नहीं करते हैं। तो क्या आप भी एक शिक्षक है, क्या आप इस प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल मैं खड़ा हूं, और मैं तो प्रोटेस्ट में गया भी, और छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए हमने बहुत सारे कैंपेन, खास करके अगर ट्विटर कैंपेन की बात करें तो 2019 के बाद वैकेंसी जब क्लियर हुई थी 18 वाली, उसके बाद कंटिन्यूअस अभी तक में छात्रों ने 25 से 30 बार प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन चलाया, और फिजिकल प्रोटेस्ट में भी हम बच्चों के साथ हैं। और रही बात की खान सर की बातें, तो खान सर सरकार की चाटुकारिता में लग गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये बात एकदम सत्य है। स्टूडेंट के लिए मर मिटने वाले सर बिल्कुल नहीं, तो मर मिटने वाले हैं। तो एक भी वीडियो कहां उन्होंने बनाया? और छात्र जब वैकेंसी आई 5696, तो उन्होंने कहा वैकेंसी बढ़ेगी, हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी बातें हो रही है रेलवे से। लेकिन जब 2-3-4 दिन टल गए तो उनकी एक भी स्टेटमेंट आनी बंद हो गई और कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि खान सर जैसे टीचर, जिस पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, जिस पे स्टूडेंट्स बहुत विश्वास करते हैं, आज खुलकर सामने आने से डर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, छात्र चीजों को थोड़ा देर से समझते हैं, लेकिन छात्र समझ चुके हैं। और छात्र के बीच जो भी फेमस टीचर हैं, उनके नाम से आक्रोश भी हैं, आक्रोशित भी हैं प्रोटेस्ट के। अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट में लोग लिखते हैं, और खास करके गोदी मीडिया के बारे में भी लिखते हैं, खास करके बिहार के चर्चित यूट्यूबर के बारे में भी लिखते हैं कि भैया वो कहां गया। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि खान सर ने बच्चों का विश्वास तोड़ दिया। एक तरह से कह सकते हैं खान सर ने सरकार के तरह ही सपना बड़े दिखाकर छलावा भी किए हैं। आज जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बातें हैं। छात्र बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जा रहे थे, और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि क्योंकि 4-5 दिनों से फिजिकल प्रोटेस्ट जारी है। पहली दिन महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, एकदम स्पष्ट ये बातें हैं। महागठबंधन की सरकार थी तो बच्चे रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर जाके उनको अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा डराया गया और बच्चों को तितर बितर किया गया। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में आई, ठीक अगले दिन, तो अगले दिन से बच्चों को स्टेशन पर भी चढ़ने नहीं दिया गया है, बीच रास्ते में ही बच्चों को रोका जा रहा है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बच्चों को पीटने में सहयोग कर रही है। और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, छात्र उसके शिकार होते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज जो छात्रों की पिटाई हुई है, इस निकम्मी सरकार को, यही युवा छात्र, क्योंकि ये 18 वर्ष के बाद वाले ये छात्र हैं, और बहुत सारे छात्रों की तो एज लैप्स हो जाती है, क्योंकि आप 6-6 साल के गैपिंग पर वैकेंसी लाएंगे। तो जो बच्चे का उस समय 30 साल का उम्र था, आज 36 साल का उम्र हो गया है, तो उस बच्चों को रोजगार अब कौन देगा? ये दोषी सरकार नहीं है कि 6-6 साल पर वैकेंसी लाती है। हर रोज नई ट्रेनें आ रही हैं, कभी वंदे भारत तो कभी बुलेट ट्रेन आ रही है। आप कह रहे हैं सरकार निकम्मी, इतना तो काम कर रही है सर सरकार। बस ये सरकार कंपनी के हाथों बिक चुकी है, निजीकरण की ओर जा रही है, इसीलिए वैकेंसी की बात बिल्कुल नहीं कर रही है। अगर हम बात करें तो रेल मंत्री जी ने राज्यसभा में कुछ दिन पहले, मात्र 1 महीना पहले, उन्होंने बताया था राज्यसभा के सदन में कि 2.5 लाख सीटें रिक्त हैं रेलवे में। और आज 5696 किस हिसाब से दे रहे हैं? दूसरी बात है, 18 में 62,000 वैकेंसी आई थी। भारत में 5696 सीट आया है सर, क्योंकि 56 इंच का उनका सीना है, तो 5600 में वो खुश हो गए। अच्छा, ये तो वही समझेंगे 56 इंच का सीना, 5600 वैकेंसी दे दिए, ये तो लॉलीपॉप बच्चों को थमा रहे हैं। कितने छात्र प्रभावित हुए होंगे सर? पिछले 2018 से लेकर 24 के बीच में लगभग 6 साल की गैपिंग होती है, 1 साल छोड़ दीजिए, 5 साल, क्योंकि 18 में वैकेंसी आई थी। कितने छात्र प्रभावित हुए होंगे? देखिए, सबसे पहले बातें तो 18 के बाद आज 24 हुई है, और 24 में भी जनवरी में इसलिए वैकेंसी दी है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव की बातें हैं, और लोकसभा चुनाव में लॉलीपॉप थमा के लेना चाहते हैं। और बात रही छात्रों की भविष्य बर्बाद की बात,
तो आप इसमें 3 बच्चे एलिजिबल होते हैं, ITI के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे, बीटेक के बच्चे। उसके बाद टेक्नीशियन में +2 के जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। और आप यदि एक राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य में लाखों बच्चे साइंस से इंटर पास करते हैं हर साल। यदि लाख से ही आप करेंगे तो अगर 5 साल में ही करेंगे तो 5 लाख बच्चे एक राज्य में हैं। आप 29 राज्यों की यदि बात करते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि कितने, लगभग आपको कह सकते हैं कि करोड़ों बच्चों का फ्यूचर सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। जितने इनके वोटरों की संख्या ये दर्शाते हैं उससे कहें ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा या नहीं? हमारे हिसाब से यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट है, छात्र बिल्कुल आक्रोशित हैं और छात्र एक उम्मीद के साथ है। बस अगर बात करें कि प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर हमारी बात अगर नरेंद्र मोदी जी या रेल मंत्री साहब या गृह मंत्री जी जो अपने आप को राजनीति के चाणक्य कहते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि बस एक दिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपनी सामर्थ्य व्यवस्था को छोड़कर एक बार किसी छात्र के लॉज में आके एक दिन रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा बच्चे के साथ क्या बीतता है। अगर 2018 की बात करें तो 18 में छात्र कुछ नंबर से जो छट गए थे उनकी आज एज लैप्स हो गई। इनके सिर्फ और सिर्फ दोषी सरकार हैं। सरकार की आज देखिए बच्चों को तितर बितर करने का, प्रोटेस्ट को तोड़ने का तरीका आज देख लीजिए। आप वैकेंसी आई है, आज तक कभी भी कैलेंडर जारी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार है जो कैलेंडर जारी किया गया कि CBT 1 यानी 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं, PT, मेंस और साइको, और इसको अभी से ही डेट दे दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। अच्छी बात है ना सर? देखिए अच्छी बातें थी लेकिन वैकेंसी कम क्यों किए, है ना? अच्छी बातें थी। आप जो सरकार जितनी आप 2.5 लाख आप कह रहे थे कि 2.5 लाख खाली थी, राज्यसभा में हम नहीं बोल रहे थे, अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री, उन्होंने ही कहा था। तो भाई 2.5 लाख दे दीजिए, आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत की, बच्चों को कैलेंडर जारी से समस्या नहीं है। मेन मुद्दा है बच्चों के प्रोटेस्ट को कमजोर करना, कि जल्दी जल्दी डेट शीट दे देंगे तो बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, कुछ बच्चे तैयारी करने लग जाएंगे, प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। क्या लगता है कि जो बच्चे इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी जो सोच थी कि आने वाले समय में काश हमें जॉब लग जाएगा, लग पाएगा? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि अगर वैकेंसी जिस हिसाब से सीट खाली थी तो नौकरी हो सकती थी, लेकिन अभी जो 5696 है, एक राज्य की बातें नहीं है, पूरे इंडिया के, भारत की बातें। और आप जान लीजिए अभी जस्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की एक वैकेंसी राज्य सरकार ने घोषणा की थी, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, महागठबंधन की सरकार ने घोषणा की थी। वो मात्र इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 5000 सीट की वैकेंसी की घोषणा की थी बिहार में, सिर्फ बिहार में, और एक ट्रेड के लिए। इसमें ITI के सभी ट्रेड एलिजिबल होते हैं, बीटेक के सभी ट्रेड एलिजिबल होते हैं, सिविल और कंप्यूटर को छोड़ के डिप्लोमा के सभी ट्रेड एलिजिबल होते हैं। तो आप सोचिए कि राज्य सरकार से तो सीखने की जरूरत थी केंद्र सरकार को। विश्व गुरु बनने वाला है हमारा देश, और मोदी जी विश्व गुरु के संचालक बनने वाले हैं सर, और आप लगातार उन पे आरोप मढ़े जा रहे हैं। देखिए, ये बात है तो यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है। वो कहावत है, मैंने यहाँ पर खाने का मैंने जुगाड़ नहीं हो रहा लोगों को, और विश्व लेवल पर झंडा फहराने से क्या होने वाला है। और बात रही कि विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, सबसे बड़ी चीजें हैं कि अमेरिका में तो राम मंदिर नहीं बना है, तो क्या वो विश्व गुरु नहीं बन सकता है? अमेरिका में क्या राम मंदिर बना है? नहीं बना है। तो फिर इस बात को कैसे कह सकते हैं विश्व गुरु? और राम मंदिर से विश्व गुरु बनेगा कि IIT और ISC से विश्व गुरु बनेगा? टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। यहां टेक्नोलॉजी पर जीरो काम है। जितनी पैसाएं वहां खर्च होती है, लोग कहेंगे कि आस्था की बात बिल्कुल सही है। आस्था से ज्यादा जरूरत है यहाँ के लोगों को रोजगार, है ना, शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। और खास करके यदि हम बात करें तो रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देती थी पूरे भारत में, और उस पर बच्चे आधारित होते थे, और नौकरी की तैयारी लोग मतलब एक आस लगा के करते थे। और इसकी अगर बात करें, बच्चे को अब समझ में धीरे धीरे ग्राफ क्लियर हो रही है कि सरकार बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन कर दी है। इसीलिए 5696 वैकेंसी सिर्फ मौजूदा लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कर रही है कि लॉलीपॉप दिखाएंगे, बच्चे वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि छात्र के साथ बर्बरता तरीके से आज पुलिस ने लाठीचार्ज करी है, और यह हिसाब छात्र एकता जरूर हिसाब लेगी।
क्या लगता है सर, जिस पे लाठीचार्ज हुई है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों पे एफआईआर कर दिया जाता है, एफआईआर करने के बाद वो एग्जाम भरने में के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोटेस्ट वो आगे जारी रखे, या फिर कोई और चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, संवैधानिक तरीके से तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। हमारा संविधान है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम संविधान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो भैया, संविधान के हिसाब से तो चलना ही चाहिए, और छात्र संविधान के हिसाब से ही थे। दिक्कतें क्या हो रही है, यहां पर सरकार किसी भी चीजों को दबाने की कोशिश करती है। और बच्चे को अगर बात करें, बच्चे पर एफआईआर इसलिए किया जाता है कुछ बच्चों पर कि बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करें और सरकार की कमियां जो है सामने नहीं आए। काम यहां नहीं दिखने की बात है, कमियां सिर्फ उजागर नहीं हो इसके लिए बच्चों पर एफआईआर किए जाते हैं। कुछ शिक्षकों पर भी एफआईआर किए गए हैं और किए जाते हैं इसलिए कि टीचर बच्चों के सहयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षक और बच्चे में जो एक संबंध है, बाप बेटा से ज्यादा अच्छा संबंध होता है। क्योंकि नौकरी की बात करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक है जो हमेशा वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, बच्चों को पढ़ाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे, देश सेवा करने की भावना रखते हैं। तभी इसलिए छात्रों को सरकार गलत कानून के हिसाब से उसको फंसाकर उसको लाइफ बर्बाद करने का, और बहुत सारे छात्रों का लाइफ बर्बाद हो चुका है। कम से कम कितनी वैकेंसी एक साल में आनी चाहिए रेलवे फील्ड में, जिससे कम से कम पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के स्टूडेंट को एक मौका मिल सकेगा? मिनिमम क्या सोच रखते हैं कि सर इतना वैकेंसी कम से कम होना चाहिए? देखिए, भारतीय रेल की बात करेंगे, रेलवे का साम्राज्य पूरे देश स्तर पर हमारा है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाना से है। और ये रेलवे की यदि बात करेंगे तो कम से कम साल की यदि बात करेंगे तो कम से कम 50,000 सीटें हर साल आनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे इसमें ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक की बहाली होती है, और ग्रुप डी की सबसे ज्यादा। तो लेकिन यहां पर हुआ क्या है, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर चुका है। आप देखे होंगे रेलवे की एक कंपनी बना दी गई DFCCIL, उसको सरकार ने एक नाम दे दिया कि ये PSUs है रेलवे के, और इसके तहत भी बहुत सारी नियुक्तियां हुई है। ये तो जग जाहिर है कि भैया PSUs बना के लिए, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कंपनी जो हैं, कंपनी के माध्यम से नियुक्ति हो रही है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार जा रही है, क्योंकि इतने जो पैसा खर्चा कर रहे हैं विदेश घूमने में, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स में, ये पैसा वही पूंजीपति लोग देते हैं जो वहां पर टेंडर, ठेकेदारी या आउटसोर्सिंग से बहाली करते हैं। सरकार का तो कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होने से और चीजें अच्छी होगी, बेहतर होगी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले तो है बच्चों को जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो कर दीजिए। पहले व्यवस्था आपके पास नहीं है, एक बात बताइए, किसी के पास घर नहीं है और उसको आप वॉशिंग मशीन खरीद के दे दीजिएगा, ये तो भद्दा मजाक ही है। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, सड़क पर सो रहा है, और उसको वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार तो दे रहे हैं ना सर? कहाँ रोजगार दिख रहा है? आप जाके देखिए। अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाया कि हम पैसा देंगे। आप कहीं भी जाइए लोन लेने के लिए, किसी भी बैंक में, एकलौता कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि कहीं भी लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से लोन मिलता है। लोन लेने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, तब लोन मिलते हैं। तो ना हमारे पास रहेगा और ना हमको लोन मिलेगा, यही तो सच्चाई है सरकार की। इसलिए 2 करोड़ ये सब बिल्कुल फेंक बातें हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चों को रोजगार की जरूरत नहीं है, बच्चों को नौकरी चाहिए। रोजगार तो एक झांसा है, जिस झांसा के शिकार युवा खासकर हुए, लेकिन अब युवा चेत चुका है। और सभी शिक्षक छात्रों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, सिर्फ एकजुटता बनाए रखें और कंटिन्यू संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और जीत आपकी निश्चित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ रेलवे धाम पटना के सर थे, जो रेलवे के छात्रों को लगातार पढ़ाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि छात्र कुछ अच्छा दिशा में कार्य कर सके। आप जानते हैं कि बिहार में अभी भी रोजगार की कितनी कमी है, जिसकी वजह से एकमात्र ऑप्शन होता है बच्चों के पास कि हमें किसी भी प्रकार से कोई एक नौकरी लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज भी बिहार के अभिभावकों का सिर्फ एक ही सोच है कि अगर हमारा बच्चा, एक भी बच्चा अगर हमारे घर में नौकरी कर लेता है तो हमारा घर का परिवार बहुत ही अच्छे से निपट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार
बिहार सरकार में तो नौकरियां मिल रही थी, बाकी जिस राम राज्य की परिकल्पना आप कर रहे थे उसका नजारा आपके सामने है। रेलवे के जो छात्र थे लगातार 4-5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, बनते ही छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, जो आप बखूबी देखे होंगे किस प्रकार से छात्रों को मारकर पीटकर भगाया जा रहा है। बाकी इन सभी विषयों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं आपके साथ खुशबू रहे।